की कला जो हम जानते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, लोगों को बताते हैं, लिखते पढ़ते हैं, सबका फल क्या होना चाहिए, परिणाम क्या होना चाहिए? निंदा सुन करके शुद्ध न होना और प्रशंसा सुन करके खुशी प्रकट न करना, प्रसन्न न होना। निंदा सुन करके शोभित हो गए, प्रशंसा सुन करके फूल गए, हर्षित हो गए, तो ज्ञानमान कुछ है नहीं। सारा ज्ञान कथक्कड़ी ज्ञान है बस। इस ज्ञान से काम नहीं होगा। ज्ञान का अर्थ ही होता है निंदा सुन करके दुखी न होना और प्रशंसा सुन करके हर्षित न होना, समता में जीना। सदगुरु कबीर ने एक साखी में कहा है, समता कहिए ज्ञान। ज्ञान का अर्थ क्या है? समता, सब परिस्थिति में समभाव में रहना। समत्वम योग उच्चते कहा गया है गीता में। समता ही योग कहलाती है। और गुरुदेव जी के जीवन में यह दशा हमें देखने को मिली है। उसी भाव को तो अंगीकार करना है। याद करने का अर्थ क्या है? उनमें क्या क्या महानता थी, एक कह देना सरल होता है। उसका अनुकरण करना, उस महानता को आत्मसात करना, ये तो कठिन है और यही उनकी भक्ति का फल है। गुरुदेव जी अक्सर कहा करते थे, उपासना का अर्थ क्या होता है? समारोह से उपासना का अर्थ होता है श्रद्धा, भक्ति, प्रेम। लेकिन उपासना, उपासना, उप मतलब निकट, आसना का मतलब होता है बैठना। तो उपासना का अर्थ हुआ है निकट बैठना। जैसे हम पानी के निकट बैठते हैं, अपने आप शीतलता मिलती है। आग के निकट बैठते हैं, अपने आप गर्मी में उष्णता मिलती है। बराबर चोर के पास बैठो तो चोरत्व के संस्कार मन में आ जाएंगे। शराबी के निकट बैठो तो शराब पीने के संस्कार मन में आ जाएंगे। लेकिन किसी संत के, किसी वैराग्यवान संत के निकट बैठेंगे तो उनके संतत्व का प्रभाव, उनके वैराग्य का प्रभाव अपने जीवन में पड़ेगा। तो उपासना का अर्थ होता है गुरु के ज्ञान के निकट, गुरु के उपदेश के निकट, गुरु की आज्ञा के निकट या गुरु के आदर्श के निकट अपने मन को बैठाना। और मन को बैठाने का अर्थ होता है गुरु की आज्ञा का पालन करना, उनके उपदेश को जीवन में अंगीकार करना, उनके आदर्श को जीना। ये उपासना है। केवल बाहरी ऊपर तो भक्ति कर लिए ये उपासना नहीं होती। और भक्ति क्षेत्र में देखें तो यहां भी गुरुदेव जी का आदर्श स्थापित करते हैं। जब तक हमारे दादा गुरु जीवित थे, गुरुदेव जी के गुरु, गुरुदेव जी जब भी उनके पास जाते थे तो कभी भी खड़ाऊ या चप्पल पहनकर नहीं जाते थे। वहां बैठे तो बस यहाँ उतार देते थे, नंगे पैर अपने गुरु के पास जाते। जीवन भर गुरुदेव जी ने ये किया है। हम लोग तो अपने खड़ाऊ पहन, चप्पल पहन, जूते पहन कर चले जाते थे। लेकिन गुरुदेव जी ने अपने गुरु के पास कभी भी खड़ाऊ चप्पल पहनकर हुए नहीं गए, नंगे पैर ही जाते रहे। भक्ति को भी उन्होंने जिया है, भक्ति का आदर्श भी प्रस्तुत किया है। अपने बड़े गुरु भाइयों की खड़ाओं पर गुरुदेव जी ने कभी पैर नहीं रखा। और यदि भूल से बड़े गुरु भाइयों की खड़ाओं पर पैर पड़ गया तो या तो गुरुदेव जी से पानी से धो करके रखते थे या अपने कपड़े से पोंछ करके रखते थे। ये भक्ति का क्षेत्र, उपासना का क्षेत्र भी गुरुदेव जी ने जी करके दिखलाया। हम ये नहीं कर पाते। व्याख्यान कर लेना अलग बात होती है। तो गुरुदेव जी के जीवन के किसी भी पहलू को हम देखें तो हर पहलू अपने आप में परिपूर्ण नजर आता है। चाहे वो सेवा का क्षेत्र हो, चाहे भक्ति का क्षेत्र हो, उपासना का क्षेत्र हो, साधना का क्षेत्र हो, वैराग का भी क्षेत्र हो,
और ज्ञान का क्षेत्र तो सब सामने ही है। गुरुदेव जी ने ये निश्चय कर लिया था कि मुझे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना है किसी चीज के लिए। जब ये आश्रम बना, इसकी स्थापना हुई, तब कलकत्ता निवासी भक्त श्री प्रेम प्रकाश जी ने गुरुदेव से कहा, साहब ये रसीद छपाकर भक्तों को भेजा था। गुरुदेव ने कहा ये बिल्कुल नहीं हो सकता। भक्त लोग अपनी श्रद्धा से जो दे देंगे वो ठीक, मांगेंगे ना, हम मांगेंगे नहीं कभी कभी। और हम लोगों के कह दिया था मांगना नहीं है। जब वहाँ रहते थे प्रीतम नगर में, उसमें कुछ भी तो नहीं था हमारे पास। तो गुरुदेव जी कई बार हम लोगों से कहते थे, तुम भले भूखे रह जाना, लेकिन किसी के घर कुछ मांगने के लिए मत जाना। 2 दिन 3 दिन के भूखे हो, यदि इस कॉलोनी वाले को पता चलेगा कि साधु आश्रम में भूखे पड़े तो वो खुद लाकर तुम्हें खिला देंगे, लेकिन तुम मांगने के लिए मत जाना। और मांगने की नौबत कभी आई नहीं। इतना बड़ा आश्रम बन गया, किसी के लिए कुछ मांगा नहीं गया। वो तो आप लोग स्वाभाविक लगता है कि यहाँ देना चाहिए, देते हैं, बस अपने आप होता चला जा रहा है। मांगना नहीं पड़ता है, बस सेवा करते चले। याद रखना होगा, सेवा करने वाले व्यक्ति को कभी कमी नहीं पड़ेगा, कभी भी। बटोरने वाले को तो कमी ही लगेगा। सेवा करते जाओ, सेवा करते जाओ, जो मिल रहा है उसमें से उदारतापूर्वक सेवा करते जाओ, कभी कमी नहीं पड़ेगी। गुरुदेव जी ने जिया भी और हम लोगों को आदर्श भी दिखलाया। एक बात अब अपनी कहकर समाप्त करूंगा, यद्यपि कई बार चर्चा हो गई है। गुरुदेव जी शुरू में तो जब हम लोग नहीं आए थे तब अपने पास पैसा रखते थे, हिसाब किताब पुस्तकों को वही गुरुदेव जी देखते थे। लेकिन जब ये आश्रम बना, इसकी स्थापना हुई, कुछ दिन पश्चात ही गुरुदेव जी ने अपने पास पैसा रखना बंद कर दिया। उनकी झोली में 1 रुपया भी नहीं रहता था कभी भी। सब दूसरे संलग्न रहते थे और सब संस्थान आकर के जमा हो जाता था। एक बार गुरुदेव जी एक प्रदेश में थे, गुरुदेव जी का कार्यक्रम था, तो जैसे कार्यक्रम समाप्त हो तो भगत लोग आते थे, कोई पैसा चढ़ाते थे अपने हिसाब, श्रद्धा जैसे उनकी श्रद्धा होती थी। क्योंकि मुख्य प्रवक्ता गुरुदेव जी थे, चढ़ाते थे। तो लोग 1-2 आदमी ने देखा कि महाराज जी के पास इतना पैसा चढ़ता है, ये तो बहुत पैसा होगा। इस पैसे पर यदि हाथ साफ कर लिया जाए तो कितना मिल जाएगा? हाथ साफ करने का अर्थ समझ गए होंगे। तो गुरुदेव जी का निवास था इस जगह। गुरुदेव जी रात में सोए थे, झोली टेबल पर या खूंटी में टंगी हुई थी। एक बाहर से एक चोर आया, डंडा डालकर किसी प्रकार से झोली को उठाया। बेचारे को एक पेन मिली, एक डायरी, पैसा को नहीं मिला। बड़ी मेहनत खत्म खराब हो गई उसकी। तो परिणाम क्या हुआ? उन्होंने रखा कुछ नहीं, लेकिन इतना तो हो गया ना। इसलिए मैं कह रहा था, अधिकार की भावना छोड़ दें, बटोरने की भावना छोड़ दें, सेवा की भावना रखें, तो कभी भी जीवन में कमी का अनुभव नहीं होगा। और जो अधिकार की भावना रखता है और बटोरने की भावना रख सकता है, वो चाहे कुछ और बन जाए, साधु नहीं हो सकता, वो साधना नहीं कर सकता। क्योंकि मन तो अधिकार में जाएगा ना, और बटोरने में जाएगा। तो गुरुदेव जी ने हर प्रकार से मैं आदर्श दिखलाया है। कितना हम ग्रहण कर पाते हैं, कितना उस पद पर चल पाते हैं, इसका मूल्यांकन तो आप लोग करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो कुछ हो रहा है, गुरुदेव जी ने जो सीख दी, जो उपदेश दिया, गुरुदेव जी जो निर्देश दिया, उसी के अनुरूप हो रहा है। आज 12 साल पूरा हो गया गुरुदेव जी का सही शांत हुई। ये 13वां कार्यक्रम है गुरुदेव जी के देहावसान पश्चात। लेकिन गुरुदेव जी ने जो सीख दी है, उस सीख आश्रम का संत पालन कर रहे हैं। उसी परिणाम में आप सब इतनी बड़ी मात्रा में आते हैं, आपका प्रेम है। गुरुदेव जी की सीख
यहाँ के संत अनुकरण करते रहेंगे और आपका प्रेम बना रहेगा, तो हमारा और हम और आप दोनों गुरुदेव के बताए पथ पर चल कर अपना भी कल्याण करेंगे और गुरुदेव के आदर्श को और समाज में फैलाने का काम करेंगे। मैंने बहुत कुछ कह दिया है, जो कुछ गुरुदेव जी ने आदर दिखलाया है, अनुकरण करना है हमें और आपको। यह गुरुदेव के प्रति श्रद्धांजलि होगी और आप सबके प्रति शुभकामनाएं करते हुए अपनी वाणी को मैं यहीं पर अब विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय। कबीर पारख संस्थान प्रयागराज का 47वां वार्षिक अधिवेशन आज प्रथम दिन समाप्त हो रहा है। कल और परसों 16 और 17 अक्टूबर 2 दिन सत्संग अवशेष है। समय पता है, सुबह 8 बजे से 12 बजे, शाम को 4 बजे से 8 बजे बीजक पाठ से सुबह कथा सत्संग प्रारंभ होगा। आप सभी समय से उपस्थित